क्या आईटी इंडेक्स इस समय मतलब एक तरह से डूबते को तिनके का सहारा वाली स्थिति है? हालाँकि इतना भी नहीं डूब रहा है बाज़ार अपना आप भी बार-बार यही समझा रहे हैं कि वैसी कोई सब कुछ खत्म होने वाली स्थिति नहीं है कि डूबते को तिनके का सहारा वाला मुहावरा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी मतलब एक इस समय कहीं पर अगर आपको कम गिरावट दिख रही है तो वो आईटी क्षेत्र है। हालाँकि शुक्रवार को वो भी गिरा है। लेकिन पिछले 3 दिनों को अगर आप मिलाकर के देखें तो वैसी चोट नहीं पड़ी है जैसी बैंकिंग में पड़ी है या पूरे बाज़ार में पड़ी है। देखिए, अगर आप मुझसे पिछले बुधवार तक की बात करते हैं, जबकि हमने बात की थी, तो उस समय मैंने क्लियर डिक्लेयर किया है कि आईटी आउट परफ़ॉर्म करेगा बैंक से। लेकिन अब क्या है कि जिस तरह से आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक जिस तरह से गिर गए हैं 40,000 38,000 के रेंज में निफ्टी बैंक का भी 37,000 तक रख ही लेता हूँ मैं, वर्स्ट केस सिचुएशन के लिए। निफ्टी बैंक भी बहुत अच्छे पोजीशन में आ जाएगी क्योंकि एनीथिंग बिलो 40,000 से आपका 48,000 का रनवे इज़ 20 टू 25% का रनवे। और इधर में आप निफ्टी आईटी को भी अगर आप देखते हैं, तो 30,000 से रफली 20 टू 25% का रनवे है। तो उस लेवल से दोनों आसपास सेम हो जाने चाहिए। ओके, निफ्टी आईटी में चीज यही है कि अभी 3 महीना तो कम से कम कंसोलिडेशन चलना चाहिए। इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे बाइंग आनी चाहिए क्योंकि रिजल्ट अच्छा है, मैनेजमेंट कमेंटरी अच्छा है, कहीं पे डील साइज का कोई इशू नहीं। तो जो फेयरली वैल्यूड या लिटिल अंडर वैल्यूड हैं, अगले क्वार्टर रिजल्ट तक अगर कोई अनहोनी नहीं होती है तो उसमें अपसाइड आनी चाहिए। उसके मद्देनजर निफ्टी आईटी को मैं जो रीड करूंगा वो हायर लो के स्ट्रक्चर में भी रीड करूंगा। हायर हाई के लिए मुझे वेट करना है। तो हायर हाई हायर लो के डबल बॉटम से हमने शुरुआत की थी निफ्टी आईटी की। अब हायर लो पे लेके आ गए हैं। अब हायर हाई वो हो गया तो फिर मोमेंटम ट्रेड बनेगा। अभी एक्यूमुलेशन ट्रेड के लिए निफ्टी आईटी ओके है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जो वैल्यूएशन कंफर्ट है जो मैं ओवरऑल पहले तो निफ्टी का देख रहा था, तो निफ्टी का जो वैल्यूएशन कंफर्ट है 20 इयर्स प्लस स्पैन पे देखेंगे तो मीडियन वैल्यूएशन के आसपास आ गया ट्रेलिंग टर्म्स में। लेकिन 10 ईयर स्पैन पे देखेंगे तो अंडर वैल्यूड आ जाएगा बिकॉज मीडियन वैल्यूएशन के नीचे आ गया है। तो अगर रिसेंसी बायस की जो आप बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखा जाए तो निफ्टी में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिकॉज हम 3-4% वाला जीडीपी ग्रोथ होता था जो ज़माने में, उसमें हम बात करते थे 12, 15, 16 पी। लेकिन 6-7% वाला जीडीपी ग्रोथ एट 3 ट्रिलियन का बेस, हम 15, 12, 14 पी का बेस का बात नहीं करेंगे। हमको 18 टू 22 का रेंज ट्रेलिंग बेस पे मेथड पे ठीक लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फॉरवर्ड 1 ईयर फॉरवर्ड पे 16 का बेस ओके है। वर्स्ट केस 15 का बेस, लेकिन 16 का बेस ओके है। उतना वैल्यूएशन निफ्टी का मिलना चाहिए, वहां पे निफ्टी का वैल्यूएशन कंफर्ट है। ओके, लेकिन निफ्टी आईटी का ओवरऑल वो वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है बिकॉज बारिंग फ्यू स्टॉक्स अभी भी अगर 10 ईयर वैल्यूएशन देखा जाए तो मोस्ट ऑफ दी स्टॉक्स जो है 10 टू 20 टू 30% आउट है वैल्यूएशन। तो वहां पे रिस्क कोशंट है। एज लॉन्ग एज वो डिलीवर करेंगे वो रिस्क कोशंट को सप्रेस कर लेंगे। लेकिन अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो वो रिस्क कोशंट बना हुआ है। इसलिए आईटी में अपसाइड तो है। इसलिए आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए और 20% डाउनसाइड के लिए तैयार रहिए। अदरवाइज जिन कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं अगर उसमें बेस बनता दिख रहा है तो स्टॉप लॉस का ट्रेड कीजिए। मेरा करंट व्यू स्ट्रक्चर के बेसिस और रिजल्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे यही है कि आईटी में अभी खतरा नहीं है। अनलेस किसी क्वार्टर के रिजल्ट में प्रॉब्लम दिखे या डील्स में प्रॉब्लम दिखे, कोई खतरा फिलहाल आईटी में नहीं है। और अगर मार्कर लेना है तो रिसेंट जो बॉटम बना है निफ्टी आईटी इंडेक्स का 28,000 के नीचे वही मार्कर है। उसके नीचे जाता है तो कुछ हमें रीड करना पड़ेगा, कहीं पे हमें गलत लगेगा, अदरवाइज गलत नहीं लगना चाहिए। जी। अब थोड़ा जल्दी-जल्दी से हम अमेरिकी बाज़ारों की भी बात कर लेते हैं। आपने शुरुआत में ही कहा कि वैश्विक बाज़ार ठीक होते हुए दिख रहे हैं।